हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान दिन। वो कहते हैं कि बंदा खुदा से जो कुछ मांगता है वो उसे मिल जाता है। तो बेगारी कैनाल में करप्शन स्कैंडल्स, फरार इरिगेशन का मामला, और कल मियाँ जो गोचन के मियाँ साहब करीब यहाँ पे शगाफ पड़ा था बेगारी कैनाल को। हमें ढूंढते इरिगेशन के मौके में वो मिल गए। अस्सलाम वालेकुम डियर सुल्तान अहमद दिन सर। मुख्तार शेख साहब है, मुख्तार शेख साहब है जी एसडीओ आयो जी अदा तरस से छा एडी सर 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 तरस 1 मिनट भी सर 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 वेड़ो न सर 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 अच्छा मुख्तार साहब थैंक यू, ताईं महिरबानी सर आया असां ताईं गोलियूं पिया त मुखे पहिरियां कम ॾिसण ॾियो पंहिंजो। अच्छा उन खां पोइ ॻाल्हायूं। ठीक है सर, ठीक 2 मिनट बीह नथा सघो सर बिठाऊं सर तव्हां सां बीहो न सर, बिठाऊं सर तव्हां सां 2 मिनट छॾियो सही ना। मां तव्हां मिलता ना हो ना सर, आप मिलते मुश्किल से हैं। आप हाथ मत डालो, हाथ मत डालो, हाथ मत डालो, हाथ मत डालो मिस्टर, हाथ मत डालो। अब अचो रे जी जी सर साहब को मौक़िफ़ था सर बिल्कुल सर साहब वाले तो साहब से सर साहब से ॻाल्हायूं था, साहब से ॻाल्हायूं था सर। लोग डूब रहे हैं, लोग डूब रहे हैं सर। कहां डूब रहे हैं? मच्छी का तला है। मच्छी तला है तो फिर शगा पढ़ना चाहिए। जनाब अली, ये हैं महकमा इरिगेशन के महाकरप्ट एसडीओ जनाब मुख्तार अहमद शेख साहब, जिनका मिलना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं बल्कि नागुज़ीर होता है। इत्तेफाक से इनको मुझसे मिलना था या मुझे इनसे मिलना था, मुझे तो ढूंढती इनको बहुत बड़े दिनों से। बेगारी कैनाल पर जो इनकी हुदूद में आता है, मेरी इनसे बात भी पहले हुई थी 2 जगहों पे, कोरेजा पुल पर और उसके साथ साथ वकड़ो, जहां पर 2 पुल बनाए गए थे 45 करोड़ रुपए की लागत से। फिर उन पुलों का क्या हाल था? 45 करोड़ इन्होंने महाकरप्ट कॉन्ट्रैक्टर शेर मोहम्मद मोगरी के साथ मिली भगत किस तरह से उड़ाए थे, वो तो मनाजिर आपने देखे थे। लेकिन ये मियाँ जोगोट के करीब इलाका है, बिल्कुल मियाँ जोगोट एक शहर है, यूनियन काउंसिल है, तारीखी शहर है। इस शहर की हिस्ट्री कम से कम 300 सालों से ज्यादा है। बिल्कुल ये गांव आपको नजर आ रहा होगा, बंबल गांव है। उसके साथ साथ इस गांव के उस तरफ मियाँ साहब है, मियाँ जोगोट, तारीखी शहर, तारीखी कब्रिस्तान। उसके यहाँ से गुज़िश्ता रोज़ यहाँ से शगाफ पड़ा है। और आपको मैं आगे दिखाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं एसडीओ, इस महाकरप्ट एसडीओ जनाब मुख्तार अहमद शेख साहब का पीछा करूं और उसको दिखाऊं कि पिचिंग जहां से होनी चाहिए वहां पर आपने पिचिंग नहीं की है। क्योंकि यहां इस बेगारी कैनाल की मिट्टी को भी, बेगारी कैनाल के तो हर चीज ये खा गए हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी को भी खाने लगे हैं। हर साल लाखों करोड़ रुपए की मिट्टी बेचते हैं। इसलिए मियाँ जोगोट से जो पुल है, जो मियाँ जोगोट के साथ गुजरता है, और उस पुल के जरिए कंदकोट कश्मीर जिला और जैकाबाद जिले का ठुल तहसील है, उसके सारे इलाकों को यूं समझे कि सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाली पुल है। उस पुल के साथ साथ जहां पे पिचिंग होना चाहिए था वहां पर पिचिंग नहीं की है, क्योंकि इनको हर साल मिट्टी बेचनी है। और जहां पे पिचिंग नहीं होनी चाहिए, जहां पे इनको दीवार नहीं खड़ी करनी चाहिए, वहां पे इन्होंने दीवार खड़ी की है। तो ये हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे साथ हैं तो बहुत बड़े बदमाश किस्म के अफसर हैं, इनसे बात नहीं हो सकती। आपने तो कैमरा की आंख से देखिए, तो इत्तेफाक से ये मेरा इलाका है, मैं इस इलाके का मियाँ जोगोट यूनियन का अफसर का हूँ। तो आपने देखा कि इनका दिमाग कितना खराब है, कितना एसडीओ है, महकमा इरिगेशन के एसडीओ का दिमाग इतना खराब हो, आप समझे कि इनकी चीफ का कितना दिमाग खराब होगा। ये मुख्तार शेख की औकात नहीं, वो कुछ नहीं है, ये पैसा है, पैसा। और इनके बैकअप है, जिस बैकअप ने इनका दिमाग खराब किया है कि वो सवाल सुनने के लिए भी गवार नहीं, जवाब देना तो दूर की बात है। लेकिन हम पीछा करेंगे, इनसे हक़ जानने की कोशिश करेंगे ये यहाँ पे शगाफ क्यों पड़ा था। और आज इत्तेफाक से मिले हैं तो मैं उनसे ये भी पूछने की कोशिश करूँगा कि कोरेजा पुल और उसके साथ वकड़ो जो पुल है, वहाँ पे 45 करोड़ रुपए की लागत से जो पुल बनाए गए, और बनने से पहले वो पुल अभी घूमने के काबिल नहीं है और उसको बंद किया गया है। उसकी कहानी इनकी ज़ुबानी में पूछने की कोशिश करूंगा। धिक्के पड़े हैं, धिक्के सहेंगे, लेकिन मुख्तार शेख को बताएंगे कि एक दिन आएगा जब आपके गले में कानून का रस्सा पड़ेगा, तो फिर आपसे पूछेंगे कि धिक्के आपको कितने महंगे पड़ते हैं। कौम का पीछा करेगी मुख्तार शेख साहब, आप और आपके महाकरप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स का और आपके महाकरप्ट सिस्टम का। ये आपको धिक्के एक दिन इसका पाई के हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये बदमस्तियाँ आपकी देर तक नहीं चलेंगी। मुतशब आपको एक तकलीफ देंगे, सिर्फ जो वकड़ो और कोरेजा पुल की जो स्टोरी थी
उस स्टोरी के हवाले से आप अभी मुझे काम करने दे, ये बात बाद में करेंगे। नहीं, 45 करोड़ से 2 पुल बन गए थे, 2 पुल मजीद बन रहे हैं मुख्तार साहब। उन पुलों की कहानी सिर्फ आप ये बताएं कि कॉन्ट्रैक्टर की कोताही है, टेक्निकल गलती हुई है, क्या हुआ है? कोई गलती नहीं है, काम सेटिस्फैक्ट्री हुआ है। नहीं, पूरे पुल बंद क्यों है? बंद पुलिस ने किए हैं ताकि वो वहाँ से गुजर सफर उनका होता है, मारपानी और उनका तकरार है, इसलिए। मुख्तार शेख साहब, उनके साथ जो पुराने पुल हैं प्री पार्टीशन, वो तो पुल पड़े हुए हैं और उन पुलों से तो लोग गुजर रहे हैं, वो उनके साथ साथ हैं। जी जी। तो वो तो अगर पुलिस को बंद करने तो पुराने पुल पर बंद करते, वो तो खुले हो मुख्तार शेख साहब। नहीं, वहाँ से वो सीधा रास्ता है ना उनका, इसलिए वहाँ पे। मुख्तार शेख साहब, मैं देख के आया हूँ, वो बिल्कुल उसके साथ ही पुल बने हुए हैं। कभी मैं आपके साथ चलूंगा तो करेंगे बात, अभी मुझे ये काम। अच्छा, ये शगाफ क्यों पड़ा है भला? शगाफ पढ़ते रहते हैं, कोई नई बात थोड़ी आई। अच्छा, 40 करोड़ से के लागे दीवार बनाई मियाँगुई में, कहते हैं कि वो उस दीवार को जुरिसडिक्शन में नहीं है, आपके दृष्टि में। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुख्तार शेख का, क्योंकि ये उनका हम पर एहसान है। अगर उन्होंने मजबूरी में ये बात की है, इतना मौक़िफ़ दिया है, मैं समझता हूँ सिस्टम ने इनका जितना दिमाग ख़राब किया है, उस हिसाब से उनका इतना बात करना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल ये बात मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ। वक्त जब बदलेगा तो इस किस्म के महाकरप्टों के गले में कानून का जब रस्सा पड़ेगा तो इनको कौमी दौलत को जो उन्होंने करोड़ों अरबों में लूटा है, मिली की भगत करके इनको पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो बहरहाल करप्ट माफिया का घेराव, उनका पीछा होता रहेगा। आज इत्तेफाक से मुख्तार शेख मिले हैं एसडीओ, कल कोई और मिलेगा। आपसे वादा है कि करप्ट माफिया का, इन कॉन्ट्रैक्टर का, इन हाजियों का, इन सखियों का जो शेर मोहम्मद की तरह है, उनका पीछा भी करेंगे, उनको बेनकाब भी करेंगे। एक दिन को उनको कोर्ट कचहरी में भी घसीट करके खड़ा करेंगे और उनसे हिसाब लेंगे। इसी के साथ में मेज़बान सुल्तान, इनको दीजिए इजाज़त। हम इनका घेराव भी करेंगे, पीछा भी करेंगे और उस वक्त तक जब तक इनके गले में रस्सा नहीं पड़ता कानून का, जब तक के पाई पाई का हिसाब नहीं देते। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।